हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है उपनिषद, जो हिंदुइज्म जो फिलोसॉफी है उसके अंदर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उपनिषद। सबसे पहले आप देखिए कि हिंदुइज्म में जो इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर्स हैं उनको बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। अगर वेदास, देन लेटर वैदिक टेक्स्ट्स, फिर है पुराणिक टेक्स्ट्स। ठीक है, इन तीन टाइमलाइंस के आधार पे तीन तरह के हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा आता है वेदास। इसमें क्या है आपको पता है, ऋग है, साम है, यजुर है। पहले तीन ही था, वेदों का पहला जो डिवीजन हुआ था वो सिर्फ तीन में हुआ था। बाद में जाकर के चौथा भी एक उसमें माना जाता है, अथर्ववेद। ठीक है, और सबसे पहले तो सब एक ही थे, उसके बाद में इनका डिवीजन हुआ था। ठीक है, वो आप जानते ही हैं। लेटर वैदिक टेक्स्ट में क्या क्या आता है? लेटर वैदिक टेक्स्ट में आपके आते हैं उपनाम। इसमें 18 पुराण, आपको पता ही है नाम, मतलब जो इम्पोर्टेंट है 18 पुराण। ठीक है, अच्छा वेदास जो हैं उनका जो, अब इनका टाइमलाइन पे तो जो स्कॉलर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि भाई वेदास का टाइम क्या है असली। लेकिन जो स्कॉलर्स, हिस्टोरिकल स्कॉलर्स, जो हिस्ट्री के जो स्कॉलर्स हैं उनका जो एक्सेप्टेड है, वेस्टर्न स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो मानते हैं, जो उनका एक्सेप्टेड है वो है 1700 BC, एटलीस्ट 1700 BC। ठीक है, 1500 से 1700 BC के बीच में वो मानते हैं कि वेदास कंपोज किए गए थे। कौन मानता है ये? वेस्टर्न हिस्टोरिकल स्कॉलर्स में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस है जिस बात की वो है 1500 टू 1700 BC का टाइमलाइन है वेदास का। और उन्हीं स्कॉलर्स की तरफ से अगर लेटर वैदिक टेक्स्ट जो कि उपनिषद हैं उनका है 1000, उनके लिए है 1000 BC। ज़्यादा टाइम में बहुत कुछ 12th सेंचुरी और 15th सेंचुरी में भी बहुत सारे पुराण लिखे गए हैं उपनिषद में। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो हमारी कोर फिलोसॉफी है, कोर फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म है ये। अब फिलोसॉफी ऑफ इसको अगर वैदिक रिलीजन कहें तो भी सही होगा, कुछ हद तक तो सही होगा ही। अब देखिए ये किस चीज़ से डील करता है। उपनिषद के टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये कॉन्शियसनेस की बात करता है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, दूसरा ऑन्टोलॉजिकल, कॉन्शियस हो गया, और ऑन्टोलॉजिकल हो गया। देखिए ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है जो एग्जिस्टेंस की बात, मतलब जो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है ना, बीइंग, जो हम हैं, बिकमिंग, जो हम बन रहे हैं, और रियलिटी, इन सब टॉपिक से जो डील करे उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजिकल। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियस होता है कि, तब होता है कि अवेयर, अवेयरनेस किस चीज़ का? इंटरनल और एग्जिस्टिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल। अरे उपनिषद में थोड़े से राइट्स भी हैं, एसोटेरिक नॉलेज कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। अब भाई एसोटेरिक नॉलेज क्या है? एसोटेरिक नॉलेज हो गया मतलब जो वैदिक रिचुअलिज्म से जिसका डिपार्चर है। तीन चीज़ों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। त्रयी मतलब क्या होता है? तीन। प्रस्थान त्रयी जो है वो कलेक्टिव है। उसमें एक तो आता है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र। एक उसमें आता है क्या? भगवद गीता। ठीक है, और तीसरा है मुख्य उपनिषद, जो है इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। उपनिषद और उनके सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को, एक कॉमन वर्ड हम लोग कहते हैं, वो है वेदांत। ठीक है, अब वेदांत में क्या है आपको दिख ही रहा है, इसका वेद प्लस अंत। लास्ट चैप्टर्स, लास्ट चैप्टर्स, और क्या बोलेंगे, लास्ट पार्ट्स, जो वेद के लास्ट पार्ट हैं, लास्ट चैप्टर्स हैं ऑफ वेदा। अच्छा ये वेदा वगैरह इंग्लिश वाला प्रोनाउंसिएशन है इसलिए वो बीच बीच में आ जा रहा है। वेदा कहना गलत है मेरे हिसाब से, वेद ही कहना चाहिए। वेद को ही वेदांत कहते हैं। ठीक है, अच्छा वेदांत को कुछ लोग कहते हैं वेदों का निचोड़ भी है। वेदांत की फिलोसॉफी को आप जानते हैं कि जैसे कि शंकराचार्य हैं, आप अद्वैत वेदांत का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, अद्वैत वेदांत, वहाँ से आपने ये सुना होगा वेदांत। रामानुजाचार्य का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, वैष्णवाचार्य हैं।
तो क्या था, विशिष्ट अद्वैत था उनका, ठीक है। और माधवाचार्य, माधवाचार्य का था कौन सा सिद्धांत, द्वैत। तो किसी लेक्चर में और हम जानेंगे कि द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, द्वैत, अद्वैत सब क्या है। इनका सोर्स क्या है, उपनिषद ही। विवेकानंद का नाम बहुत ही फेमस है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रचार वगैरह किया है, ठीक है। उप और निषद दो शब्दों से ये बना है, ठीक है। उपनिषद, इसका उप का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं बाई, निषद का मतलब होता है सिट डाउन, ठीक है। बाई, नियर, सिट डाउन, मतलब पास में बैठो, जैसे टीचर के पास लोग मतलब बच्चे बैठते हैं ना, गुरुकुल में जैसे पहले होता था। उपनिषद, ठीक है, पास में बैठो और सीखो। लेकिन आज हमारे पास 108 उपनिषद उपलब्ध नहीं है, चल में भी देखेंगे हम। वो है ईशोपनिषद, जो उपनिषद है। तो हमारा टॉपिक क्या है, ईशोपनिषद। अब पहले थोड़ा ईश उपनिषद के बारे में जान ले। अच्छा, ईश का मतलब यहाँ पे क्या है, ओनर कहते हैं इंग्लिश में, रूलर कहते हैं, या जो कैपेबल है हो गया मालिक, संस्कृत में स्वामी, रूलर शासक, ठीक है। वास्य भी आपने नाम सुना होगा, ईशावास्य उपनिषद, जहाँ पे वास्य का मतलब क्या होता है, कवर्ड, हिडन। बहुत सारे जो वो हैं स्कॉलर्स हैं बताते, जैसे कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, उनका नाम है रिचर्ड, रिचर्ड किंग। वो इसका डेट बताते हैं 1000 BC के बाद, लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद के पहले। वो इकलौता उपनिषद है, ओनली उपनिषद है ना, जो किसी संहिता को अटैच्ड है, संहिता अटैच्ड है इसमें, जो यूनियन कहते हैं इसको, जो ज्वाइंट हो, ठीक है। कलेक्शन है, हमारा मतलब यहाँ पे कलेक्शन से ज़्यादा है, संहिता मतलब कलेक्शन। फाइनल चैप्टर ऑफ क्या है, शुक्ल यजुर्वेद अटैच्ड है उपनिषद के कुछ वर्ष। उपनिषद में शायद 18 के लगभग है वर्ष। देखिए वो क्या कहता है, उसको लिख देता हूँ यहाँ पर, मंत्र को कैसे पढ़ते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। त्याम है, जगत्याम का मतलब क्या होता है, मोशन, गति, ठीक है, जगत्याम, ऐसे लिख दिया। अब दूसरा देखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यत किम च, ये तो होगा यत किंच। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, व्हाट्सोएवर कहते हैं, व्हाट्सोएवर, सर्वम जानते ही है क्या है। अब ईशा लिख के देता हूँ, लॉर्ड है यहाँ पे, ईश्वर। वास, इसका क्या हो जाएगा, वास्यम इदम, ठीक है। वास्यम का मतलब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कवर्ड, हिडन। इदम का मतलब हो गया दिस। त्यक्तेन, त्यक्तेन वर्ड है, जानते हैं, त्यक्त, त्यक्त, रिनाउंस मतलब रिनाउंस्ड, त्यागना, छोड़ना, ये तो है ना, रिनाउंस। अब भुंजिता, ठीक है, भुंजिता एक वर्ड है, भुंजिता का मतलब है एंजॉय कर सकते हैं, या यू शुड एंजॉय, ऐसे करके। कस, इसका कीजिए, इसका हो जाएगा कस, कस्यस्वित का मतलब किसी आदमी का, धर्म का मतलब धन, किसी आदमी का धन, कस्यस्वित धनम, ठीक है। इसको ब्लैक से बताता हूँ, माँ गृधा, माँ मतलब जानते हैं संस्कृत में माँ का मतलब होता है क्या, नॉट। गृधा मतलब क्या होता है, लस्ट आफ्टर। का मीनिंग क्या हो गया, ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब इस जगत में, आगे जगत भी है, इस जगत में, इस कौन सा जगत है, जगत है जिसमें मोशन है, मतलब इस गतिशील जगत में जो कुछ भी दृश्यमान है, जो कि व्यक्तित्व जगत है, व्यक्तित्व मतलब जो व्यक्त है, यह सब का सब ईश्वर के आवास के लिए है, ये है, या ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, मतलब ईश्वर उसका मालिक है। आगे मैंने दिखाया था ना, ईशा का एक मतलब होता है ओनर भी, रूलर भी, ठीक है, चीफ भी। तो इस वैश्विक जगत में कौन सा जगत है, जो गतिशील है, जो भी दृश्यमान है,
गतिशील है, व्यक्त है, सबका सब ईश्वर उसका रूलर है, ईश्वर ने बनाया है। ठीक है। तेन त्यक्तेन, इस सब के त्याग द्वारा तुझे इसका उपभोग करना चाहिए, इंजॉय। ठीक है। और किसी भी दूसरे आदमी के, किसी भी दूसरे व्यक्ति के धन की, धन संपत्ति पर लालच नहीं करना चाहिए। देखिए कितना इसको कहते हैं नोबल थॉट्स यहाँ पर है। और आप सोचिए कि अगर मान भी लें कि 1000 बीसी में भी इसकी रचना हुई है, तो 1000 बीसी में एक नोबल थॉट जो है वो 2022 चल रहा है अभी, अभी भी काम आ रहा है। और मेरे ख्याल से 10,022 एडी में भी ये काम आएगा। दुनिया में जो भी है वो सब आपका नहीं है, सब पर आपका अधिकार नहीं है, सब पे कब्जा नहीं करना है आपको। ये जो भी है वो आपका नहीं है, किसका है? ईश्वर का। ईश्वर से यहाँ पर जो मैं समझता हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार, यहाँ पर जो ईशा का मतलब है वो है नेचर। नेचर कौन? ये यूनिवर्स। यूनिवर्स कौन? ये सोलर सिस्टम, ये अर्थ, है ना। ये सब एक नेचुरल साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू बिल्डअप हुआ है। तो जैसे कि हम लोग अभी कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ, है ना, पेड़ को मत तोड़ दो, धुआं मत फैलाओ, है ना, जंगल मत काटो, जगह जगह खान मत खोद दो, आग मत लगा दो बाहर में। इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब कुछ जो दुनिया में है वो तुम्हारा नहीं है, और तुम यहाँ पर अपने उपभोग के लिए जितनी तुम्हारी आवश्यकता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं मिनिमल। मतलब उसको कहते हैं कि जिससे तुम्हारा गुजारा चल जाए। मतलब यहाँ पे तुम्हें धन संपत्ति को जमा नहीं करना है कि एक घर की जगह 100 घर खरीद लिए, है ना, दूसरे का हक मार लिए, लूट लिए, बहुत संपत्ति कर लिए, जमीन सारी तुम्हारी हो गई, हर चीज़ पे तुम्हारा अधिकार है, वैसा नहीं। तो आजकल जो भी वर्ल्ड में जैसे क्लाइमेट समिट हो रहा है, तो क्लाइमेट समिट, पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ, अभी हमारा यूएनएफसीसी के अंडर में जितना भी हमारा प्रोटोकॉल चलता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्लाइमेट चेंज का जो भी है, ग्रीन हाउस गैस वगैरह से लेकर के डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए है, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जितने भी अभी अभियान चल रहे हैं, सब ये कह रहा है भाई कि जितना तुम्हारी आवश्यकता है उतना ही लो धरती से, नेचर से। अच्छा, गांधी जी भी ये कहते थे। गांधी जी का भी अगर आप थॉट्स पढ़ेंगे, यंग इंडिया हो उनकी किताब, या फिर हरिजन हो, या गांधी जी के और भी कई भाषणों में आपको मिल जाएगा कि गांधी जी भी ये कहते थे कि जितना तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। गांधी जी का बहुत फेमस एक कोट भी है जिसमें कहते थे कि धरती या अर्थ जितना आपका नीड है उतना ही दे सकती है, आपका जो ग्रीड है, लालच है, उसके अनुसार आपका फुलफिलमेंट नहीं कर सकती। तो आशा है कि आपको भी समझ में आया होगा। हम एक काम करते हैं, एक दूसरा भी देखते हैं इसका। आइए देखते हैं इसी उपनिषद का, ईशोपनिषद का छठा श्लोक। छठा श्लोक क्या कहता है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते। हमेशा संधि विच्छेद करके ही आपको समझ में आएगा। यह तो है, ये सर्वाणी भूतानी हो गया। अब इसमें क्या है? देखिए इसमें है आत्मन, आत्मनि, का क्या होता है? यह होता है संधि विच्छेद, आत्मनि, है ना, इव प्लस अनुपश्यति, तीन वर्ड से है ना। आत्मनि है, ये यहाँ पे है, ठीक है। आत्मनि इव अनुपश्यति। आत्मनि का मतलब क्या हो गया? ब्लैक पेन ले लेता हूँ। सेल्फ, है ना, ये क्या होगा? सेल्फ मतलब स्वयं। आत्मनि एव, एव मतलब क्या होता है? एव इसलिए क्योंकि एव मतलब श्योरली होता है, इसलिए एव यहाँ पे ज़्यादा सही है। एव हो गया श्योरली, और अनुपश्यति का मतलब क्या हो गया? सीज। अनुपश्यति, सीज जो देखता है। कौन सा वर्ड हो गया? सर्वभूतेषु, पता ही है, इन ऑल एग्जिस्टेंस। जो हेट नहीं करता है, इसका मतलब ऐसे श्रिंक नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पे जो मतलब आ रहा है, मतलब हेट्रेड नहीं करता, ना विजुगुप्सते, है ना, विजुगुप्सते। ठीक है। अब इसका मीनिंग देखिए, देखिए बहुत ही आसान हो गया। यस्तु सर्वाणि भूतानि, है ना, आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते। कि जो भी, जो सभी, भूतानि मतलब क्या हो गया? सब लोग, सभी आत्मा, सभी, हर चीज, जो सभी चीजों में, सभी भूतों, भूतों में, भूतों मतलब भूतों, सत्ताओं, ऑल एग्जिस्टेंस, जो सभी सत्ताओं परमात्मा में ही देखता है, वह फिर सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात किसी से घृणा नहीं करता। फिर से कहते हैं, मतलब समझ लीजिए जो सभी चीजों में परमात्मा को ही देखता है और सर्वत्र एक ही आत्मा का दर्शन करता है, जो ये जानता है कि उसके अंदर जो है वही बाकी सब में भी है, मतलब सबकी आत्मा का सोर्स एक ही है। जो सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उस प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात वह किसी से कतराता नहीं, वह किसी से घृणा नहीं करता। बहुत ही नोबल थॉट है ना। आशा है कि समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इसी उपनिषद का 9वां श्लोक।
ये बहुत ही नोबल थॉट है और ये बहुत ही काम का भी है। अभी देखिए इसमें ये क्या कहता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य ओ विद्यायाम रताः। इसका अर्थ है कि जो उपासना करते हैं, ठीक है। ततो भूय इव ते तमो य ओ विद्यायाम रताः। अब इसका हम जल्दी से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, कैसे वर्ड का दिक्कत है। अंधम मतलब क्या होता है, अंधम बताइए आपको, ब्लाइंड, अंधकार, ब्लाइंड था, अंधम ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस। तमः मतलब क्या हो गया, तमः, तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। तमः मतलब तमराज की विश्वता शक्तिमान में, तम मतलब अंधेरा। अविद्या मतलब होता है अविद्या, अविद्या का वैसे मतलब होता है यहाँ पर शास्त्रों में कर्म। तो वो इवते तमो, और ज्यादा ग्रेटर डार्कनेस में वो जाते हैं। कौन जाते हैं भाई, यह है ना, यह उ मतलब दे, हु, विद्यायाम, विद्यायाम मतलब होता है नॉलेज में, नॉलेज में। रता का मतलब है जो, क्या रहता है ना, बोलते हैं दिन रात लगा हुआ है बीएससी की तैयारी में, रत है ऐसे कहते हैं। वो डिवोशन में है। जो अविद्या, उपासना का मतलब क्या है, उपासना करते हैं या अनुसरण करते हैं, जो कर्म का अनुसरण करते हैं, विद्या का अनुसरण नहीं करते हैं। केवल कर्म का मतलब सिर्फ कर्म का करते हैं, वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, ठीक है। सिर्फ विद्या में, नॉलेज में रत हैं, डिवोटेड हैं, जो सिर्फ विद्या का अनुसरण करते हैं, मतलब कर्म का पालन नहीं करते हैं, सिर्फ विद्या में लगे हुए हैं रात दिन, विद्या अध्ययन में, वो इनटू ग्रेटर डार्कनेस मतलब वो उनसे भी ज्यादा ग्रेटर, उनसे भी बड़े घोर अंधेरे में जाते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच कहा गया, जैसे कि भगवत गीता में भी अगर आप देखें, श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, कर्म करने में तेरा अधिकार है कि फल में नहीं, मतलब कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इंसान को बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है, कर्म तो करना ही करना है, हर व्यक्ति जड़ चेतन वस्तु सबको अपना कर्म करना है, पानी को बहना है, ठीक है, हवा को बहना है ना, सूरज को जलना है, जो भी हर चीज अपना काम कर रहा है, सबको कर्म करना है और विद्या को भी नहीं छोड़ना है। लेकिन अच्छा, कर्म को अविद्या कहा गया, इसका मतलब यहाँ पर इलिटरेसी या क्या बोलते हैं, अनपढ़ नहीं है, या फिर ऐसा घृणित काम नहीं है। अविद्या का मतलब है विद्या को छोड़ करके जो बाकी का काम है। नंबर 16 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सुंदर है ना, इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस ज़माने के बारे में कि वो लोग क्या सोचते थे, है ना। और साइंटिफिक भी है बहुत ज़्यादा, कैसे साइंटिफिक है, और ये सूर्य देवता को समर्पित है। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्योह रश्मिन् समूह तेजो यत ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि। सूर्यदेव का ही एक अलंकार है। तो पोषण का मतलब क्या होता है, फॉस्टरर। फॉस्टरर का मतलब धरती पे बिना सन के कोई भी लाइफ नहीं हो सकता, यानी पोषण करते हैं, यानी कि उस जमाने में, किस जमाने में, 1000 BC में लोग जान रहे हैं कि सूर्य ही पोषण करता है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सभी फूड चेन, फूड वेब, हर लाइफ सूर्य के कारण ही है। तो धरती का जो लोकेशन है, हाँ, 15 करोड़ किलोमीटर सूरज से, वो एक ऐसा एग्जैक्ट और एक बहुत ही सही पोजीशन पे है जिसके कारण लाइफ यहाँ पे प्रॉस्पर कर पाता है। एकर्षे मतलब ओ सोल, सीर, सोल मतलब एक, मतलब एकमात्र, सिर मतलब ऋषि, एकर्षि, एकर्षे, ऋषि मतलब, अब संबोधन में क्या हो जाएगा, ऋषि, एकर्षे हो गया। यम मतलब क्या होता है, यम देवता, यम किसको कहते हैं, यम का मतलब एक ये भी होता है, यम मतलब होता है ऑर्डेनर अंग्रेजी में, लाइफ, डेथ, फिर लाइफ, उसको बोलते हैं ऑर्डेनर। अब सूर्य का मतलब सूर्य। अब प्राजापत्य क्या है, प्रजापत्य को, प्रजापति, मदर ऑफ क्रीचर्स, प्रजा का पति, पे थोड़ा है कि थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा लेसर, लेसन थोड़ा कम करो वहाँ पे, सूर्य में जो लाइट है, ठीक है। तेजो, तेजो यत मतलब यत तेज, मतलब तत् ते पश्यामी, मैं देखता हूँ। यह अशोक मतलब हो गया देयर एंड देयर,
पुरुष, यहाँ पे पुरुष जेंडर वाला नहीं है, यहाँ पे पुरुष है, पुरुष सूक्त का जो पुरुष है, ठीक है, द पुरुष। वेद में पुरुष देवता भी हैं। हम लोग दृष्टा, सीयर कौन होते थे? वेद क्या है? वेद में क्या होते हैं? ऋषि होते हैं। उनको कहते हैं मंत्र दृष्टा, जिनको सबसे पहले वो मंत्र प्राप्त हुए थे। तो दृष्टा का क्या होता है? दृष्टांत होता है, ठीक है। नियमन करते हैं, विधाता भी कहते हैं इसको, नियंता बोलते हैं ना, विधाता, निधि नियंता, है ना। तो हे पोषण करने वाले, हे एकमात्र दृष्टा, हे विधाता, नियंता, प्रकाशदाता सूर्य, सूर्य का मतलब प्रकाशदाता सूर्य, प्रजापति का मतलब पहले ही बोल दिया, प्राणियों एवं प्रजाओं के पिता, है ना। अपने किरणों को कंट्रोल, मार्शल कंट्रोल लेसन, अपने किरणों को व्यूहबद्ध करो, व्यवस्थित करो, समूह करो, थोड़ा एक जगह पे लेकर के आओ। अपने प्रकाश को एकत्र एवं पूंजीभूत कर लो, ताकि तेरा जो सबसे अधिक कल्याणकारी रूप है, तेरा वही रूप मैं देखता हूँ। वहाँ, वहाँ मतलब दो बार है यहाँ पे, वहाँ जो पुरुष है सो अहमअस्मि, वह मैं ही हूँ। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? पोषण, फॉस्टरर, ओ फॉस्टरर, ओ सोल सियर, ओ ऑर्डेनर, ओ इल्यूमिनिंग सन, ओ पावर ऑफ द फादर ऑफ क्रीचर्स, मार्शल दाई रेस, रेस मतलब किरण, मार्शल दाई रेस, ड्रॉप टुगेदर दाई लाइट, the lustre, which is thy most blessed form of all, that in thee I behold, the Purusha there, he am I। सेकंड लास्ट श्लोक है ईशोपनिषद का, आपके संपूर्ण लाइफ का इसमें निचोड़ है। ये कोई व्यक्ति है जो अंतिम समय में है ना, वो ये प्रार्थना कर रहा है, या आदमी को समझाया जा रहा है कि तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हें क्या करना है। तो देखो ये शब्द, इसका संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम, जोड़ अनिलम, अनिल मतलब अनल नहीं है, अनिलम है। अनल मतलब अग्नि होता है, अनिलम मतलब वायु, और क्या है? अमृत, ठीक है। अथ इदम मतलब बट, अथ मतलब बट, इदम, इदम मतलब दिस। अच्छा, भस्मांतम क्या दिख ही रहा है? भस्म जोड़ अंतम, भस्म अंतम, इदम मतलब शरीर, ओम। अच्छा, यहाँ पे जो ओम है, ओम क्रतो। अच्छा, क्रतो का मतलब क्या होता है? क्रतो का मतलब होता है कृत धातु, कृत धातु मतलब करो, या जो करता है। अच्छा, करने वाला कौन है? करने वाला को बोलते हैं विल पावर। यहाँ पर जो है उसका मतलब है विल पावर है, मतलब तुम्हारा जो संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति से तो कोई काम होता है, जब किसी काम को करने का संकल्प करोगे तभी वो काम होगा, नहीं तो फिर सोए रहेगा आदमी, तो आदमी आलस करता है। तो जब तक संकल्प शक्ति ना हो कि हमें उठना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, नहाना है, पढ़ाई करना है, ऑफिस जाना है, दुनिया में जो भी काम करना है, सब काम के लिए संकल्प चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब बहुत ही आसान हो गया इसका मीनिंग। स्मर मतलब क्या होता है? स्मरण करो। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर, कृतम स्मर, क्रतो स्मर, कृतम स्मर। वस्तुओं का प्राण वायु अमर जीवन तत्व है, परंतु इस शरीर का अंत तो भस्म है। ओम, हे दिव्य संकल्प शक्ति स्मरण कर, जो किया था उसे स्मरण कर। हे दिव्य संकल्प शक्ति स्मरण कर, किए हुए कर्म का स्मरण कर। अब अपने अंतिम क्षणों में जो जो जीवन में कार्य किया सबको याद करो, वही तुम्हारे जीवन का फल है, वही तुम्हारे जीवन का सार है, वही सब करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। इसलिए स्मरण करो कि तुमने क्या किया था, तुमने इस शरीर का, इस प्राण का क्या उपयोग किया। इसलिए कहा जा रहा है स्मरण कर, दिव्य संकल्प शक्ति स्मरण करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ पे कोई और उपनिषद देखते हैं। ओम नमः शिवाय।